सास का नया हेयर कट, एक हास्यपूर्ण कहानी। भाग एक, सास का हेयर कट। आज सुबह का मौसम कुछ अलग सा था। सूरज की किरणें धीरे धीरे घर की खिड़की से अंदर आ रही थीं और घर में हलचल थी। छोटे मोटे कामों के बीच हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। लेकिन एक व्यक्ति की चुप्प थी जो न केवल घर में बल्कि मोहल्ले में भी चर्चा का विषय बनने वाली थी। वह थी सासू माँ, श्रीमती शारदा देवी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। आज सासू माँ ने कुछ नया करने की ठानी थी और यह नया कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपने पुराने हेयर कट को बदलने का निर्णय लिया। ये कोई मामूली हेयर कट नहीं था। वह उस वक्त के सबसे ट्रेंडिंग और अद्वितीय हेयर कट पर हाथ आजमाने वाली थीं। उनका दिल कर रहा था कि इस बार वह कुछ ऐसा करें जो सभी को चौंका दे। सुबह के समय सासू माँ ने अपनी बहू मीरा को बुलाया और कहा, मीरा बेटा, मुझे आज एक बहुत बड़ा बदलाव करना है। आज मैं बाल कटवाने जा रही हूँ। मीरा, जो कि एक हल्की सी मुस्कान के साथ रसोई में काम कर रही थी, पलटकर बोली, क्या बात है सासू माँ, आप तो पहले ही सुंदर हैं। फिर ये बाल कटवाने का क्या मन बनाया? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आजकल सब कुछ बदल रहा है तो मुझे भी कुछ नया करना है। मैंने सोचा क्यों न अपने हेयर कट को थोड़ा अपडेट किया जाए। भाग दो, सैलून में सास का ट्रांसफॉर्मेशन। शारदा देवी सैलून पहुंची। सैलून के मालिक, जो अपने काम में काफी माहिर थे, उन्हें देखकर थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। सासू माँ ने अपनी इच्छा जताई, मुझे बिल्कुल नया हेयर कट चाहिए, कुछ ऐसा जो मॉडर्न हो और मुझे सबसे अलग दिखाए। सैलून के मालिक ने माथे पर हाथ मारा और कहा, मेम साहब, आप तो बिल्कुल ब्यूटी क्वीन जैसी लग रही हैं। फिर भी अगर आपको बदलाव चाहिए तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। शारदा देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इस बदलाव का इतना मजा आएगा। थोड़ी देर में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। बालों को काटते वक्त सैलून के स्टाफ को भी अजीब लगने लगा, क्योंकि सासू माँ के बाल अब सिर्फ एक बालों की स्टाइल नहीं बल्कि पूरी तरह से एक अनोखा रूप ले रहे थे। सासू माँ ने जब अपने नए हेयर कट को शीशे में देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके बालों में न सिर्फ छोटे छोटे स्टाइलिश लेयर थे, बल्कि एक और चमत्कारी बदलाव था। उनके बालों में अब पिंक और ग्रीन रंग के हाइलाइट्स भी थे। यह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सासू माँ किसी फिल्मी हीरोइन की तरह तैयार हो गई हो। भाग तीन, बहू का प्रतिक्रिया। जब सासू माँ घर वापस आईं तो मीरा रसोई में व्यस्त थी। शारदा देवी ने आते ही पूरे घर को अपनी उपस्थिति से भर दिया और सीधे मीरा के पास जाकर बोली, देख बेटा, मैं नया क्या करवा आई हूँ। मीरा ने सिर उठाकर देखा और पहले तो समझ ही नहीं पाई कि यह कौन सी नई स्टाइल है। शारदा देवी के बाल अब बिल्कुल अलग दिख रहे थे। यह एक ऐसा हेयर कट था जो कभी भी किसी को भी हंसी में डाल सकता था। मीरा हंसी को रोकते हुए बोली, सासू माँ, ये तो बहुत अलग सा लग रहा है। क्या आप सच में इसे पसंद करती हैं? सासू माँ ने गर्व से कहा, बिल्कुल मीरा, तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा ट्रेंड में रहना पसंद करती हूँ। ये हेयर कट तो अब मुझे और भी जवान बना देगा। मीरा को हंसी रोकने का बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। वह अपने सासू माँ को कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अब तो उनका मन हंसी से भरा हुआ था। सासू माँ, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही हैं, लेकिन ये पिंक और ग्रीन हाइलाइट्स, कुछ तो अजीब सा लगता है। शारदा देवी ने फिर से अपनी नई स्टाइल में पोज दिया,
हाँ बस यही तो नया है। अब देखो, सब मुझे देखने के बाद यही कहेंगे कि वाह, ये तो कमाल की चीज है। भाग 4 मोहल्ले में हलचल। शारदा देवी का नया हेयर कट मोहल्ले में भी चर्चा का विषय बन गया। जब वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने बाजार गईं, तो हर कोई उनके हेयर कट को देखकर हड़बड़ी में था। कुछ लोग तो यह भी नहीं समझ पाए कि यह हेयर कट सासू माँ पर कैसा दिख रहा है। महिलाएं एक दूसरे से फुसफुसाकर कह रही थीं, क्या यह शारदा दीदी का नया हेयर कट है? और यह तो बहुत अलग दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आता। शारदा देवी खुद इस बात से काफी खुश थीं कि सभी लोग उनके हेयर कट पर ध्यान दे रहे थे। वह खुद को बहुत ही ट्रेंडी और फैशनेबल महसूस कर रही थीं। मोहल्ले की औरतों को यह दिखाने का मौका मिल चुका था कि वह भी अब किसी से कम नहीं थीं। भाग 5 सासू माँ की चालाकी। कुछ दिनों बाद मीरा की एक सहेली रचना ने शारदा देवी से मजाक करते हुए पूछा, सासू माँ, ये नया हेयर कट तो अच्छा है, पर क्या आप यह बिल्कुल सही समझती हैं? मुझे तो लगता है कि यह थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, रचना बहन, यह नया हेयर कट तो मैंने जानबूझकर करवाया है। मैं चाहती हूं कि सब लोग मुझे एक नई नजर से देखें। तुम क्या समझोगी, यह ट्रेंड नहीं है? रचना हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आपकी बात ठीक है सासू माँ, लेकिन कभी कभी फैशन के पीछे दौड़ने से थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। शारदा देवी ने आंखों में शरारत डालते हुए कहा, अरे बहन, फैशन कभी गलत नहीं हो सकता। बस थोड़ा टाइम लगेगा, फिर देखो लोग भी यही स्टाइल अपनाएंगे। भाग 6 एक हंसी का समुंदर। मीरा अब इस पूरे घटनाक्रम पर हंसी नहीं रोक पा रही थी। एक दिन घर में सब बैठे थे, तभी सासू माँ ने एक और नया मजेदार आइडिया दिया, मीरा, तुम तो जानती ही हो, अब मुझे और भी नया लुक चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीरा ने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, सासू माँ, आप फिर क्या करने वाली हैं? सासू माँ ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, अब मैं अपनी ठुड्डी पर भी टैटू बनवाऊंगी, कुछ यूनिक सा। इस पर मीरा हंसी के मजे लेते हुए बोली, सासू माँ, अगर आप ये सच में करती हो तो हमें आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करनी चाहिए। सासू माँ और मीरा दोनों हंसी में खो गए और घर में माहौल पूरी तरह से हल्का और खुशहाल हो गया। निष्कर्ष, इस पूरे मजेदार अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि सासू माँ की इच्छाएं कभी भी अजीब नहीं होती, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों को हास्यपूर्ण और खुशहाल बना सकती हैं। शारदा देवी का नया हेयर कट भले ही अजीब था, लेकिन इसने सभी को हंसी और मजे का एक नया तरीका दिखाया। और इस तरह से सास और बहू के रिश्ते में न केवल प्रेम और सम्मान था, बल्कि आपसी समझ और हास्य भी था।